हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिव। एंड दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो बस यही रिक्वेस्ट है, आप इस सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। मेहनत लगती है चीज़ें करने के लिए एंड यही एक सपोर्ट है आपका एक यूट्यूबर को। बहुत लोग गलत बातें करते हैं कि ये पैसा कर लेते हैं, प्रमोशन करते हैं। भाई, जो मेहनत करता है उसके लिए ही आपसे भीख मांगता है। भीख समझिए, आशीर्वाद समझिए। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाइए दोस्तों इस वीडियो के लिए। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है एंड होप सो आप सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं घर पे एंड बच कर रहिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आज करने जा रहा हूँ, इससे डीप एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। एसजीएक्स लोग डर गए हैं अभी देख कर कि वो 832 को ट्रेड कर रहा है। भाई क्या होगा, हम तो गैप डाउन की बातें। एंड विश्वास करिएगा, एसजीएक्स सिर्फ एक ट्रैपिंग इंडेक्स है। ये एसजीएक्स नहीं है, ये इसका नाम होना चाहिए ट्रैपिंग इंडेक्स। और एफआईआई चलाता है। आपने कभी सोचा कि आप इस एसजीएक्स में आप ट्रेड कर पाएंगे, आप जाके फ्यूचर्स कुछ खरीद पाएंगे? इसमें कुछ नहीं। ये बनाया ही गया है कि आपको ट्रैप किया जाए, आपके पैसे लूटे जाएं। इस बात को समझिए। अपनी नींद हराम मत करिए, अपना सुख चैन मत हराम करिए। एसजीएक्स और डाउ को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एसजीएक्स सुबह खुलेगा, उसी हिसाब से मार्केट खोलेंगे ये। और हम एवरी डे ट्रेड करने के विश्वास करते हैं। अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हो, इस चैनल से जुड़े हैं, आपने मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यही मैं बताता हूँ यार, रोज पैसा है मार्केट में, एक दिन पैसा नहीं है। और ये गलती मत करो, कैरी करके जाओ पोजीशन, क्योंकि ये इतनी वॉलेटाइल मार्केट है। लोग कहेंगे गैप डाउन, आधे यूट्यूबर्स कहेंगे, मैं बता रहा हूँ गैप अप हो जाएगा उस टाइम। इन चीजों से बचिए, आप अपना पैसा बचा सकते हैं डिसिप्लिन रहकर। कछुआ बन जाइए, खरगोश नहीं। कछुआ ही जीतेगा इस रेस में, खरगोश नहीं जीतेगा मार्केट रेस। आप मेरी बात को कितना मानते हैं, कितना आपको लगता है जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा मानना है कछुए आप हैं तो आप ही जीतोगे। रैबिट कैन नॉट विन इन दिस रेस ऑफ मार्केट राइट नाउ। अगर आपको कोई ज्ञान देता है कि 50 लाख 60 लाख ये वो बना रहा हूँ, गलत है, बहुत गलत बताता है। आप कैलकुलेशन करिए, आप कितना चाहते हैं उतना आपको मार्केट ला कर देगी। डिसिप्लिन और धैर्य होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे दोस्तों। मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ जो आपको विजय जीत दिला सकता है। यू कैन बी अ विनर इन दिस मार्केट बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। मैंने कुछ WD गैंड के रूल्स डाले हैं, निकाले हुए हैं, जो मैं अपने लाइफ में बहुत फॉलो करता हूं दोस्तों। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप लोग भी खोलिए पढ़िए। एंड सबसे बड़ा रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता है, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्रेड व्हेन यू मेक इट विद अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं अपने ग्रुप में देता हूँ। कुछ लोग हंसते हैं, ये तो स्टॉप लॉस लगाता है, ये लगवाता है। भाई लॉजिकल है, जिस दिन वो जाएगा ना पूरा लेके जाएगा। शादी मत करके बैठो, इट्स अ ट्रेड। धंधा कर रहे हैं, बिजनेस करने आए हैं हम भाई, हम शादी करने नहीं आए यहाँ ट्रेड से। आपके पॉइंट से अगेंस्ट है, डिसकंटिन्यू, अपना पैसा बचाइए, दूसरे ट्रेड में घुसिए, वहां पैसा बनाइए। अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाइए उसके थ्रू ज्वाइन करिए। वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। दोस्तों, एसजीएक्स पागल हो चुका है, नो डाउट। बट जो ओआई डेटा मैंने कल आपको शेयर किया है वो बेरिश है, बेरिश एंड पर है। या तो बड़े खिलाड़ी को छुपा रहे हैं हमें गलत डेटा दिखा के, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी एसजीएक्स इज बेरिश राइट नाउ। एंड मुझे फील होता है जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आपको नीचे आने के लिए और ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। वैसे मार्केट को ये रेंज बाउंड ही रख रहे हैं, 14,600 से 14,800 मार्केट घूम रही है। एंड मुझे एक्सपेक्टेड ये भी है कल यही होने वाला है, मंडे को मार्केट नीचे जाएगी। विद स्टॉप लॉस काम करिए, 14,800 के नीचे शॉर्ट करिए मार्केट को। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 14,810 के आसपास, ये सब, क्योंकि 14,832 पे खुला बंद हुआ है एसजीएक्स। लेट्स सी मंडे को क्या करता है। एंड मेरा मानना है 14,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल निफ्टी में, जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 750 पे वैसे ही वो स्ट्रगल हो रहा है उसको पार करने में, अभी निफ्टी के चार्ट में वो एनालाइज करेंगे दोस्तों। पर 800 के नीचे मार्केट इज शॉर्ट, आप प्यार से शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस रखिए। अगर फिरती है तो कम से कम आपका 2 रुपए बर्बाद हो, ना कि 20 रुपए 50 रुपए जहां बर्बाद होते हैं, लोग पकड़ के बैठे रहते हैं ट्रेड। एसजीएक्स इज बुलिश बाय इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को बुलिश शो कर रहे हैं, पर इंडिकेटर्स डजंट वर्क। एक्चुअल मार्केट में जो भी मूवमेंट रहेगा इंडिकेटर उसी के हिसाब से घूमता है। तो हमेशा ये चीज़ अवॉइड करिए कि इंडिकेटर जो दिखा रहा है वो होने वाला है। मार्केट को टर्न कर देंगे, इंडिकेटर मुड़ जाएगा उसके पीछे। दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है,
इजरायली एयर स्ट्राइक एंड गाजा पे जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सी मासूम जान गई हैं, बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं इसमें। बट इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा दोस्तों, आई डू अंडरस्टैंड, पर इंसानियत है, हमें ऊपर वाले से मनाना चाहिए। एंड मार्केट को इससे इम्पैक्ट कैसे होगा ये आपको जानना पड़ेगा। आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यही चैनल आपको ऐसी चीजें लेकर आता है दोस्तों मार्केट में इम्पैक्ट ये है क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये है मैप इसराइल का, आप देख सकते हैं, जेरूसलम सब कुछ इसी में है। और यहाँ पे मुस्लिम्स का बहुत ही ज़्यादा मान्य जगह है मुस्लिम लोगों की, तो ये बहुत ही मान्य है आफ्टर मक्का मदीना। और यही चीज़ें हैं जो इनको इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहती है, ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहते हैं, आपके ब्रेंट क्रूड के प्राइजेस हवा में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुने, ब्रेंट क्रूड बहुत ज़्यादा पीक आउट कर जाएगा दोस्तों, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। मैंने हमेशा इस बात को आपको बोला हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिए। आप देखिए ब्रेंट क्रूड बुलिश हो चुका है, एंड अगर ब्रेंट क्रूड ऐसे ही ऊपर जाता रहा 69-70 के लेवल पे, देन देयर विल बी अ बिग कॉस्ट फॉर मार्केट कमिंग डाउन। मार्केट गिर सकते हैं, मार्केट बहुत बेरिश हो सकते हैं अगर ये चीज़ और इंटेंस हो गई। इससे ब्रेंट क्रूड के दाम ऊपर जाएंगे एंड फिर मार्केट्स में गिरावट आ जाएगी दोस्तों। ये एक पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है चीजें अपार्ट फ्रॉम लेवल्स। दोस्तों देख सकते हैं, निफ्टी क्लोज हुआ है 14677 पे, एंड दैट इज अ वीक क्लोजिंग। अगर आप डेली कैंडल में देखते हैं, बेरिश कैंडल है, वीक क्लोजिंग है, नो डाउट, बट इसने अपने फीबो पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है अभी, तो ये गैप अप होने के चांसेस हैं इसमें। फीबो पॉइंट जो निफ्टी का निकल के आता है वो है 14670 का, दैट्स अ फिबोनाची पॉइंट जो मिडिल पॉइंट है, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग है, तो बेरिश क्लोजिंग है, नो डाउट, रेड कैंडल है, पर इसने अपने फीबो पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, मजबूती दिखाई है हल्की सी निफ्टी ने, एंड निफ्टी कैन गैप अप नो डाउट, क्योंकि अभी एसजीएक्स भी ऊपर है और ये मॉर्निंग का सेशन बताएगा एसजीएक्स कितना गिरता है, कितना ऊपर चढ़ता है, उस हिसाब से हम ओपन होंगे। बट मार्केट का डेटा बेरिश है, एंड बहुत सी थ्योरीज जो कनेक्ट करती हैं बेरिश मूवमेंट को वो भी सच हो रही है। तो आपको ये नहीं सोचना कि बुलिश मूव आएगा इतना बड़ा। 14800 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड 14800 के नीचे गो शॉर्ट ऑन द निफ्टी, एंड यू कैन कवर अवर बिग रैली इन निफ्टी, बिलीव मी दोस्तों ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, सारी मैंने ट्रेंड लाइंस बना रखी हैं आपके सामने, एंड इसने जाके अपर सेगमेंट में ही क्लोजिंग दी है और उछाल मार सकता है निफ्टी, एंड दिस इज द एंड पॉइंट जो मुझे लगता है उछाल मारना चाहिए। ये कैंडल, आप जो कैंडल देख रहे हैं इसकी 823, या तो इसके नीचे हो लेवल का स्टॉप लॉस बनाइए एंड शॉर्ट द मार्केट। आराम से आपको निफ्टी यहाँ कहीं आ सकती है वापस, एंड निफ्टी कैन कम बैक एंड टेस्ट दीज लेवल्स अगेन दोस्तों। छोटा सा गैप है, या तो निफ्टी जाकर इस गैप को फिल कर सकती है बस। अगर इसको कोई गैप मानता है तो निफ्टी इसको गैप फिल करके इट कैन कम डाउन फ्रॉम हेयर टू दिस, और जैसे इस लाइन को क्रॉस करे प्लीज शॉर्ट द मार्केट। दिस इज द डिसिप्लिन वे व्हाट यू कैन डू, फॉलो द लेवल्स दोस्तों। लेवल्स ही आपको ये पैसे बनाएंगे मार्केट में, विदाउट लेवल आपका पैसा नहीं है मार्केट में। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी। 14856 विल एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो छोटा सा गैप बचा रह गया अगर कोई बोलता है तो ये फुलफिल हो जाएगा वहां पर, तो मैक्सिमम टॉप इतना लग सकता है। उसके बाद ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 14823 के नीचे, जिसके नीचे मैंने आपको बोला यू कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट, एंड मार्केट कैन कम डाउन एंड टेस्ट अगेन 670 के लेवल्स वापस टेस्ट कर सकती है मार्केट। एंड हाँ, आपको शॉर्ट साइड पे ये रैली बहुत बड़ी मिल जाएगी। अगर नीचे के बॉटम टूटता है, बॉटम है 591 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉटम, अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट नीचे के लेवल्स टेस्ट करने चली जाएगी दोस्तों। नीचे के अगर सपोर्ट्स अगर देखने होंगे तो सपोर्ट्स निकल के आएंगे ये, तो पहला सपोर्ट निकल के आता है दोस्तों 14461 का। इसके बाद सपोर्ट S2 होगा मार्केट का यहाँ पर 14411 410 के आसपास दोस्तों, एंड इसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेजर सपोर्ट एक आया हुआ है इसका नीचे का, तो दिस विल बी द सपोर्ट 3 फॉर निफ्टी, और अभी तक यही लेवल्स काफ़ी हैं। मुझे लगता है 3 सपोर्ट बहुत रहेंगे निफ्टी का अगर ये टेस्ट करता है, पर इसके लिए निफ्टी को ये बॉटम काटना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मार्केट के बॉटम पे बहुत ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग।
591 का ये जो बॉटम लगा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी टू ब्रेक दिस पॉइंट। और जैसे टूटेगा तो आपको ये सपोर्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। 591 के बाद 14461 का सपोर्ट 1 रहेगा, 14412 का सपोर्ट 2 रहेगा, एंड 14245 250 अराउंड जो सपोर्ट 3 आएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप ध्यान रखिए चीज़ों का। ऊपर की तरफ क्या लेवल्स होते हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं दोस्तों। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, निफ्टी गैप अप होता है, तो गैप अप कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है इसके लेवल्स डिसाइड करते हैं दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए अपसाइड में आएगा 14749 का, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी 824, थर्ड विल बी 856 एंड फोर्थ विल बी 901। आप देख सकते हैं ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए दोस्तों। तो निफ्टी को इनको क्रॉस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है। तो गैप अप कहाँ तक होता है उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस को एज अ स्टॉप लॉस बना के शॉर्ट करिए। निफ्टी को कल शॉर्ट करिए, दैट्स वेरी क्लियर। मार्केट बहुत बेरिश डेटा है एंड इट शुड गो डाउन। अगर ऊपर जाता है तो आपके पास स्टॉप लॉस है, आपका रेजिस्टेंस, यू एग्जिट दैट एंड चेंज योर फ्लिप योर पोजीशन, गेट इन द बुल साइड। बट बहुत कम चांसेस हैं चीज़ों के दोस्तों को, इस बात को क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। तो अपसाइड जितना आता है, मैंने चारों लेवल दे दिया आपको, 900 का, 856 का, 24 का एंड 750 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कल आप एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट कर सकते हैं। आपको लिए निफ्टी में सपोर्ट्स भी आपको दे दिए गए हैं। उसका बॉटम कटना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी का 591 का, तभी आप एक्स्ट्रा बेरिश होइएगा मार्केट में। दोस्तों बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड में चल रहा था, बट इसने उस ट्रेंड को तोड़ा है, अपना बुलिश नेचर दिखाया है। पर बैंक निफ्टी को अगर बुलिश होना है देन इट शुड ट्रेवल अबव 32346। आप इस लाइन को देख सकते हैं, मैंने रेजिस्टेंस बना रखा है 32346 का। कई बार बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया है, आप देखिए इस बात को। दैट्स व्हाई इट बिकेम अ गुड सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है 346 पर, इधर रुक रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी गैप अप कर सकती है, ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ तक जा सकती है। बैंक्स की हालत बहुत बुरी है दोस्तों, बहुत बुरी है। एंड बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं कब से बैंक निफ्टी गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है, एंड एक बार बड़ा फॉल आएगा एंड इट विल टेक अ फाइनल सपोर्ट, जो कि यहाँ कहीं मुझे लगता है 29,2716। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का। इधर ही कहीं से बुल रैली शुरू हुई थी, अगर आपको याद है 1 फरवरी वाली। तो ये कंसोलिडेशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। तो अभी का वक्त ऐसा चल रहा है कि वो कहते हैं ना, जितना भी ऊपर चीज़ें फेंक दो गिरना नीचे ही है। तो अभी बहरहाल वही चीज़ें हैं कि पहले इनको नीचे आना है, फिर ये ऊपर जाएंगे। आप इस बात से मत कहिए कि शेफ तू तो बिल्कुल बेरिश है, मैं बेरिश नहीं हूँ। पर जो डेटा दिखा रहा है, जो कंडीशंस अभी वैसी हैं। बट मार्केट ऊपर जाता है तो वे विल ट्रेड अपसाइड ऑल्सो, तभी हम स्टॉप लॉस रख के चलते हैं, तभी हमारे पास लेवल्स रहते हैं। लेवल्स विल टेल यू कि मार्केट भाई ऊपर निकल रहा है, अब इसको बाय करो, शॉर्ट करने का समय नहीं है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 32,169। तो ये गैप अप हो सकता है, गैप अप में इसको टॉप काटना बहुत ज़रूरी है 32,622 का। इवन वी गेव द कॉल कि 32,600 के नीचे गो शॉर्ट इन द मार्केट। ये क्लियर मेरे ग्रुप पे डाल दिया गया था, मैंने डाल दिया था, जैसे लोग शॉर्ट कर सकें। दे वुड हैव मेड वेरी गुड मनी जिन्होंने शॉर्ट किया होगा। 32,600 वॉज वेरी क्रिटिकल लेवल। जैसे ही इसको नीचे मार्केट किया है तुरंत यू वुड हैव गॉन शॉर्ट। एंड ये देखकर एनालिसिस करके ही बताया जाता है मेरे ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रहा है, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम। आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो देखते हैं, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस निकल के आता है मार्केट के लिए, क्योंकि हमें ये भी नोटिस करना है कितनी बार कहाँ कहाँ रेजिस्ट हुआ है मार्केट। आप देखिए जो मार्केट खुली है, मार्केट का टॉप लगा है 32,622 का। ये देखिए पास्ट का भी लेवल है, ऐसा नहीं है आज ही ये लेवल बना है। ये देखिए कितनी बार इन्हीं लेवल्स पे आके मार्केट ने सपोर्ट रजिस्ट किया है, कितनी बार यहाँ पे देखिए रजिस्ट हो रही है। तो लेवल्स अपने आप नहीं आते, लेवल्स आर इन द चार्ट्स, विद इन द चार्ट्स ओनली, एंड वहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। तो ऊपर रेजिस्टेंस ये है बहुत इंपॉर्टेंट 33,154 का। R2 इज 33,300 एंड 33,454। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आप चार्ट्स में दे सकते हैं। और ऊपर जाके 34,000 का भी रेजिस्टेंस है,
बट अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन मैंने पहले से एनालाइज कर रखी है, आपके सामने है कि 32,500 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तभी मैं बोला 32,600 के नीचे आपको जैसे मिले शॉर्ट कर दीजिए। मार्केट कल भी मार्केट ने जाना अभी नीचे ही है एंड इट कैन कम डाउन एंड टेस्ट 32,200, 250, 100 लेवल्स इजिली। एंड नीचे के कुछ लेवल्स जो ओपन अप हो जाएंगे वो मैंने आपको पहले शेयर किया, 31,911 के, 31,408 का एंड 30,300, 30,400 का लेवल है। दीज आर वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। लेवल्स को ध्यान रखिए। इवन मैं टेलीग्राम में आपको मॉर्निंग में एग्जैक्ट लेवल एज पर द मार्केट ओपनिंग दे दूंगा, क्योंकि तब थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। वी कंसिडर हम थोड़ा रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अगर गैप अप हुआ तो। प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, आपको अपडेटेड लेवल्स तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। दोस्तों इंडिया विक्स है, अभी कोई जोर नहीं है। मार्केट ऊपर जाने की दिशा ज़्यादा दिखा रहा है इंडिया विक्स, तो लेट्स सी हाउ मार्केट ट्रेड्स। बट द डेटा जैसे मैंने बोला बेरिश है, लेट्स सी। बट इंडिया विक्स बुलिश है थोड़ा बहुत, पर एज अ ट्रेंड इट्स बेरिश राइट नाउ। इसको ऊपर जाने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट 22.6 के लेवल से जो उसे तोड़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों यूएसडी हैज आल्सो वीकेंड अप। यूएसडी को ऊपर जाना विल बी अ टफ साइन फॉर अस, पर अभी नहीं है, वीक है। इट शोज अ बुलिश रैली, क्योंकि मार्केट इस बार लास्ट टाइम करेक्ट होगा और फिर करेक्ट नहीं होगा, एक बहुत बड़ी रैली आएगी। जून मंथ बहुत बड़ा बुलिश होना। ब्रेंट क्रूड जो मैंने आपको डिस्कस किया, इजराइल एंड पैलेस्टीन का डिस्प्यूट कैन गिव अ राइज टू दिस ब्रेंट क्रूड, एंड ये आने वाले दिनों में 70 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, एंड दैट विल बी समथिंग डिस्टर्बिंग द डेवलपिंग मार्केट लाइक इंडिया एंड चाइना। 10 ईयर बॉन्ड्स वीक हो चुके हैं, डॉलर इंडेक्स भी कूल डाउन है पूरा। डाउ जोन्स अगेन बुलिश है थोड़ा, एंड इट हैज अगेन रीटेस्टेड द ट्रेंड लाइन, ऊपर जा चुका है दोस्तों। दिस 34,382 इज वाज अ रेजिस्टेंस, उसने तोड़ दिया उसको। अब 34,742 के अराउंड रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। लेट्स सी डाउ जोन्स में क्या होता है। वापस से सेम रैली कंटिन्यू, क्या ये नीचे आके लेवल्स को टेस्ट करेगा अपने, जो ये लग रहा था पहले टेस्ट करेगा, पर अब इसने डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की तैयारी कर ली है। पर लेट्स सी क्या होता है इस मार्केट। सेम इन द केस ऑफ नैस्डैक। नैस्डैक भी बहुत करेक्ट हो गया था, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया इसने, एंड वहां से इसका पुल बैक आ गया। तो दोस्तों हैंसेंग भी थोड़ा बुलिश पे क्लोज हुआ है, पर इट्स स्टिल इन द बेरिश पैटर्न हैंसेंग। डैक्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है और अपने टॉप को काटने जा रहा है। अगर ऐसी तेज़ी कंटिन्यू रही वेस्टर्न मार्केट में तो बिलीव मी हम भी थोड़ा गिर के वापस से तेज़ी पकड़ लेगी निफ्टी, वापस से नए टॉप की ओर जाएगी निफ्टी। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। निकाय हैज़ करेक्टेड अ लॉट, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, इसने थोड़ा सा पुल बैक दिखाया है, एंड पिछली कैंडल को इसने काटा है, डेली कैंडल को। तो दिस शोज द बुलिश नेचर ऑफ निकाय। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज। सेम इन द केस ऑफ चाइना। चाइना ने भी अपनी पुरानी कैंडल्स को काटा है, एंड अगर चाइना इन लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 3495 के ऊपर, देन इट्स गोइंग टू शो अ गुड बुलिश मूव, एंड अपने टॉप को वापस टेस्ट करने के लिए वापस भाग सकता है चाइना। ये है आपका ताइवान का इंडेक्स जो बहुत बुरी तरह गिरा था, और ये ताइवान तभी बुलिश कंसिडर किया जाएगा जब 9696 का लेवल ये क्रॉस करती है इसकी कैंडल्स एंड सस्टेन करती है उसके ऊपर। कॉस्पी भी बुलिश है अभी। कॉस्पी तो गिरा भी नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोरियन मार्केट, एंड दे आर स्टिल टू करेक्ट और टू गो मोर अबव। ये आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिनमें मैं आपको लेवल्स देना चाहता था, एंड एक व्यू था कि मार्केट्स निगेटिव रह सकती हैं इस एक्सपायरी तक, वो आप तक देना चाहता था। एंड इजराइल का ये जो टेंशन है ये ब्रेंट क्रूड को ऊपर चढ़ा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट्स में गिरावट आ सकती है, वो भी एशियन मार्केट जो कि मैक्सिमम जो कि बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं इस क्रूड ऑयल के मिडिल ईस्ट से। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। तो शाम को मैं कोशिश करूंगा आपको टॉप 10 स्टॉक के एक अच्छे सजेशंस दे दूं जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सिप्ला का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, देखते हैं हाउ इट मूव्स ऑन मंडे दोस्तों। बाकी 10 स्टॉक्स में आपके सामने आज शाम को मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। एंड होप सो आप लोग सुरक्षित हैं, घर पे तंदुरुस्त रहिए, बच के रहिए। थैंक यू। एंड कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट जरूर करिए नीचे वीडियो में, आई विल कम डाउन एंड रिवर्ट इट टू यू। एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। थैंक यू गाइज।